हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं 1.2। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक आप देख सकते हैं और प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारे यहाँ पर इतने ऑर्गेनिजम्स हैं कि हम उनको देख भी नहीं सकते, अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, जिन्हें हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, छोटे से लेकर बहुत बड़े तक। आप लोग देखते हैं, जैसे आप मान लो एक फॉरेस्ट में ही जाते हैं, वहां पर यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी देख लोगे। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वहां पे होते हैं और वो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखी जाए स्पीशीज होती क्या है, क्या होती है स्पीशीज। स्पीशीज वो होती है डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। मान लीजिए आप प्लांट्स के अंदर अलग अलग प्लांट्स को देखते हैं, उसके टाइप्स को देखते हैं, वही क्या है, एक स्पीशीज है। बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, वही क्या है, एक स्पीशीज है। The different kind of plant, animals or organism that you see represent a species. अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग स्पीशीज का होना, हमारे अर्थ में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का होना, अलग अलग स्पीशीज का होना, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का होना, यही क्या है, बायोडाइवर्सिटी। तो डिफरेंट रेंज की बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसका नंबर क्या है हमारे यहाँ पर, 1.7 to 1.8 मिलियन हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज है। आप लोग देखिए एनसीईआरटी में भी क्या बोला है हमने, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें आप नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। और क्या है, अगर आप फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहां पर क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्पीशीज कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है। और इसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं, अब देखो हम लोग यहाँ पर हमारी एक कंट्री के अंदर ही, हमारे इंडिया के अंदर ही जगह से जगह पर अलग अलग प्लेसेस पे अगर हम जाते हैं तो प्लेस टू प्लेस ही क्या करते हैं, नाम को वैरी कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कोई डॉग को डॉग कहते हैं, कोई डॉग को कुछ और नाम से कहते होंगे, या मैंगो को ले लो, मैंगो को यहाँ मैंगो कहते हैं, कहीं और कुछ और नाम से कहते होंगे, दूसरी कंट्री में तो कोई और नाम से कह सकते हैं। तो इसलिए क्या है, ये नाम जो है लोकल नेम क्या करते हैं, वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, और इवन एक कंट्री के अंदर भी वेरी करते हैं। तो इनको हम कंफ्यूजन ना करने के लिए, मान लीजिए जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को बातचीत करनी है, इंटरेक्शन करना है, तो वो कैसे करें, क्योंकि अगर कोई कॉमन नेम ही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करा, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक कॉमन नेम रख दिया। कैसे नाम रखेंगे, अब देखो मान लीजिए आपके यहाँ पे एक बच्चा आया है, ये मान लीजिए एक स्कूल में एक बच्चा आया है एडमिशन कराने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस बच्चे को देखेंगे, क्या है, वो एक बच्चा है, बच्चा आया है। सबसे पहले हमने देखा कहाँ से आया है, किसके साथ आया है, क्या एज है उसकी, एज देखेंगे, क्या मैटर करती है, एज के अकॉर्डिंग उसको क्या क्लास मिलेगी। सबसे पहले क्या पूछेगा टीचर, या फिर वहां का प्रिंसिपल, या फिर जो भी रिसेप्शन पे बैठा होगा, सबसे पहले क्या पूछेगा, नेम पूछेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या कर लिया हमने, उसको आइडेंटिफाई तो कर लिया, देख लिया, ठीक है बच्चा आया है इस एज का। अब हमने क्या करा, उसका नाम पूछा। सबसे पहले हमने उसको आइडेंटिफिकेशन किया, फिर उसका नाम रखा, नॉमेनक्लेचर कर दिया, फिर हमने उसको उसके अकॉर्डिंग ही नाम और क्लास पूछने के बाद, उसकी एज पूछने के बाद हमने उसको क्लास दे दी, मतलब उसको क्लासिफाई कर दिया, उसको क्लासिफिकेशन कर दिया। कैसे क्लासिफाई किया, मान लीजिए बच्चा इतने साल का है तो उसको 6th क्लास में डाल दिया, उसको 8th क्लास में डाल दिया, तो एज के अकॉर्डिंग उसको क्लास दे दी। यही क्लास मिलना क्या है, एक रिप्रेजेंट करती है रैंक को। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हमने डिवाइड कर रखी है, किसके बेस पे, एज के बेस पे, लेवल के बेस पे, मेंटल लेवल के बेस पे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 12th क्लास। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, एक लेवल के बेस पे क्लासिफाई कर दिया, एक कैटेगरीज बना दी, और यही रैंक बना दी, एक कैटेगरीज बना दी। इन्हीं कैटेगरी को अगर हमने क्लासिफाई कर दिया है तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। और इसी को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक भी कहेंगे, टेक्सोनॉमिक की स्टडी भी कहेंगे। क्या होती है टेक्सोनॉमी, अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही हमने बोला, क्या क्या सबसे पहले हमने इसको नॉमेनक्लेचर करना है। नॉमेनक्लेचर कैसे, क्या सबसे पहले हमने उसको नॉमेनक्लेचर करने के लिए, उसको नाम देने के लिए सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई तो कर लें। तो हम उस ऑर्गेनिज्म को अच्छे से देखेंगे, इसकी छानबीन करेंगे, किस नाम से वो सिमिलर हो सकता है। तो ये क्या हुआ, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो गया, हमने उसको आइडेंटिफाई किया अच्छे से। अब हम उनका नाम रखेंगे कहाँ, एक ऐसा प्लेस बनाया गया, जैसे प्लांट्स के लिए हमने क्या जगह बनाई, आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और ऐसे ही हमने एनिमल्स के लिए क्या जगह बनाई, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। प्लांट्स के लिए बॉटनिकल है और एनिमल्स के लिए हमारे पास आईसीजेडएन है। ठीक है, तो इसी जगह पर क्या होता है, साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर नाम दिए जाते हैं। अब नाम कैसे दिए जाएंगे,
नाम के हमेशा यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट्स है, पहले एक कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? जेनेरिक नेम, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। ये दो कंपोनेंट आ रहे हैं इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। दो नेम आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं हम लोग? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने था? कार्लस लिनियस ने दिया था। अब जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो का। मैंगो का नाम हमने क्या रखा? मेंजीफेरा इंडिका। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेंजीफेरा इंडिका हमने इसका नाम दे दिया है। क्या है ये? बायोलॉजिकल नेम है। अब यहाँ पर मेंजीफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस मतलब वही जेनेरिक वाला, और इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज मतलब स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये क्या है? जेनेरिक वाला है, जेनेरिक नेम है, और ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। अब इसके कुछ रूल्स हैं। क्या क्या रूल है? सबसे पहली बात क्या है? बायोलॉजिकल नेम क्या होते हैं? लैटिन में होते हैं, लेकिन हमें लिखने किस में है? इटैलिक्स में लिखने हैं। डिराइव कहाँ से हुए हैं? लैटिन से हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, पहला वर्ड क्या है? जीनस है। दूसरा वर्ड क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। दोनों ही क्या है? बायोलॉजिकल नेम में आते हैं। ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, और अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखना ही लिखना है। और दूसरी बात क्या आती है यहाँ पर? जब जीनस को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, जबकि हम स्पेसिफिक एपिथेट को स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिख के दिखाया हुआ है एक एग्जाम्पल में। देखिए नीचे मेंजीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, ये प्रिंट किया है इसलिए इसको हमने ऐसे लिख दिया है, इटैलिक्स में प्रिंट कर दिया है। थोड़ा टिल्टेड वर्ड्स होते हैं और कुछ नहीं, टिल्टेड लेटर्स होते हैं। ठीक है, थोड़े टिल्टेड लेटर्स हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको प्रिंट कर रखा है इसलिए हमने इसको अंडरलाइन नहीं किया है। जब हम हैंड रिटन लिखेंगे तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। पहले के टाइम पे क्या हुआ था, जब इन्होंने लिखा था तो मेंजीफेरा इंडिका लिन के नाम से लिखते थे, क्योंकि इन्होंने लीनियस से दिया था तो लिन इसके आगे लगाया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अब ऐसा हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब बात आती है किसकी? क्लासिफिकेशन की। अब हमने क्या किया है? इसको डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है, ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में क्लासिफाई कर देंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। ठीक है, मतलब वही हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में क्या देखे थे? उसकी एज देखी थी, उसके एज के अकॉर्डिंग उसको क्लास दी थी, तो वही क्या है? क्लासिफिकेशन है। अब हम देखते हैं प्लांट, एनिमल, डॉग, कैट, इंसेक्ट, ये सबका क्या है? ग्रुप है। अब मान लीजिए आपको मैं बोलूं, आपने क्या कभी कैट देखी है? तो आपके पास क्या आएंगे? भतेरे कैट आ जाएंगे, लेकिन डॉग नहीं आएगा आपके माइंड में। क्यों? क्योंकि उनकी एक अलग कैटेगरी है, उनको अलग क्लास में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जैसे यही लिखा है, देखिए कि अगर आपने डॉग को देखा तो आप कैट को रिकॉल नहीं करेंगे, ऐसे ही इसके अंदर है। मैमल्स की अगर हम बात करें तो आप क्या कहोगे? हाँ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, क्या देखोगे? एक्सटर्नल ईयर होता है, बॉडी पे हेयर होते हैं। एनिमल्स के बारे में ही सोचोगे। इस तरह प्लांट के बारे में सोचोगे, वीट के बारे में सोचोगे तो आपके माइंड में राइस नहीं आएगा, वीट ही आएगा। इसी तरह से डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल सब क्या है? एक कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। अब इसी कैटेगरी को हम साइंस के टर्म में या फिर साइंटिफिक टर्म में हम क्या कहते हैं? टेक्सा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। टेक्सा क्या होता है? साइंटिफिक टर्म है किसकी? कैटेगरी की। अब टेक्सा क्या होता है? देखो, प्लांट भी क्या है? एक टेक्सा है। वीट क्या है? एक टेक्सा है। एनिमल क्या है? टेक्सा है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग डॉग की। डॉग क्या है? एक टेक्सा है, ठीक है, लेकिन आता किसके अंदर है? डॉग मैमल्स के अंदर है। मैमल्स भी क्या है? एक टेक्सा है, ये भी तो एक कैटेगरी है। मैमल मैमल किन के अंदर आता है? कॉर्डेट्स के अंदर आता है। कॉर्डेट क्या है? वो भी एक कैटेगरी है। कॉर्डेट किसके अंदर आते हैं? एनिमल्स के अंदर आता है। एनिमल भी क्या है? एक कैटेगरी है, लेकिन सभी डिफरेंट डिफरेंट लेवल की है। जो हमने बात करी थी ग्रैंडफादर, और कौन है? फादर, सन, क्या है? अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग एज के बेस पे है, अलग अलग लेवल के बेस पे जब कैटेगरीज होती हैं तो वो क्या होती है? अलग अलग टेक्सा माना जाता है, लेवल माना जाता है। ये हमने क्या बोला? मैमल का एक अलग टेक्सा लेवल है, ठीक है, एनिमल का एक अलग टेक्सा लेवल है, डॉग का एक अलग टेक्सा लेवल है। मतलब एक हायरार्की बना सकते हैं हम, अपर लेवल टू लोअर लेवल। यही टेक्सा को क्लासिफाई करना, बहुत सारे टेक्सा को, डिफरेंट टेक्सा को अगर हम अरेंज करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। आइए देखते हैं क्या होती है टेक्सोनॉमी।
सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई कर दिया किसमें, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब हमने क्या क्या देखा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, उसकी डेवलपमेंट देखी, सबको देखेंगे तभी तो हम उसको नॉमेनक्लेचर हमने दिया था ना उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, टेक्सोनॉमी। क्या होती है टेक्सोनॉमी, हर एक को अपना अपना अलग अलग लेवल देना, अलग अलग टेक्सा देना। अब वो टेक्सोनॉमी देने के लिए हमने क्या किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, आइडेंटिफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, नॉमेनक्लेचर किया। क्या किया, जो भी हमने बच्चे के एडमिशन के टाइम पे किया था वो सब क्या था, बेसिक काम था, किसके लिए, टेक्सोनॉमी के लिए। ठीक है, हमने इसको क्लास फर्स्ट दे दी, फर्स्ट से वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या हुआ, एक सिस्टम अरेंज कर दिया। अब देखो हमने क्या बात करी है यहाँ पर, टेक्सोनॉमी की बात तो हमने कर ली है, बट अगर हम बात करते हैं, एक टेक्सोनॉमी में है मैमल, ठीक है, एक लेवल पे आता है मैमल, उसके अंदर अगर हम लेते हैं डॉग, डॉग का मैमल से क्या इंटरेक्शन है, या फिर डॉग एक अलग कैटेगरी है और कैट अलग कैटेगरी है, या हम लोग अलग कैटेगरी है ह्यूमन बींग, हम लोग अलग कैटेगरी है ह्यूमन बींग। ठीक है, तो हम लोग और डॉग में क्या इंटरेक्शन है वो हमें देखना है, या फिर हम लोग और जो बैक्टीरिया है उनमें क्या इंटरेक्शन है वो हमें देखना है। मतलब किसी चीज की रिलेशनशिप को देखना। यहाँ देखिए क्या बोला है हमने, रिलेशनशिप अगर हम उसके अंदर का देख रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। जो हम अभी आगे जानना चाह रहे हैं, आपके इसमें नहीं दिया हुआ, हम लोग जानना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में भी लिनियस ने काफी कुछ कहा था। लिनियस ने क्या किया था, एक सिस्टम है नेचर पे पूरी एक बुक पब्लिश कर दी थी। ठीक है, जिसके अंदर पूरे सिस्टमैटिक्स के बारे में ही है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसके बारे में इतना कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ गए हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या देखना है हमें इसके अंदर, टेक्सोनॉमी, टेक्सा के बेस पे, अलग अलग लेवल के बेस पे हमने कैटेगरी कर दी। अब देखिए कोई एक लेवल नहीं है, होता सिर्फ एक ही लेवल पे हम क्लासिफाई नहीं कर देते कि हाँ जी ठीक है फर्स्ट क्लास में है, ठीक है काम खत्म हो गया, ये फर्स्ट क्लास का लेवल है, ठीक है ये 12th क्लास का लेवल है, खत्म हो गया। लेकिन हमने इसको अरेंज भी तो किया कि फर्स्ट क्या है, छोटा है, 12th क्या है, बड़ा है। बिना फर्स्ट किया आप 12th तक नहीं पहुंच सकते, तो हमने क्या कर दिया, उसको एक लेवल दे दिए, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बना दी। अब कैसे बनाइए, देखिए यहाँ पर क्या है, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स में लेने पड़ते हैं, बहुत सारे रैंक कैटेगरी देनी पड़ती है। रैंक कैटेगरी एक ही बात है, या फिर टेक्सा ले लो एक ही बात है। यही टेक्सा को अरेंज करना क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को अरेंज करना क्या है, टेक्सोनॉमी हायरार्की में बांट देना, ऊपर से नीचे लेवल पे बांट देना। अब देखो क्या होता है यहाँ, टेक्सा क्या है, प्लूरल टर्म है, अगर उसकी सिंगुलर टर्म देखे तो क्या है, टेक्सॉन। टेक्सॉन इज अ सिंगुलर टर्म। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग इसके अंदर। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको लिया ग्रैंडफादर के बारे में, इसके अंदर क्या इन्होंने बोल रखा है, आप इंसेक्ट्स को ले लो, क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स क्या है, एक अलग लेवल है, इंसेक्ट्स क्या है, एक अलग लेवल है। इंसेक्ट्स के अंदर क्या आ जाएगा, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, और बाकी देखा जाए तो दूसरे के अंदर बहुत सारे भी आते हैं। अब देखो इसमें हम क्या कह रहे हैं, मेनली हमें क्या पढ़ना है, SG फॉक पीके, आप लोग याद रखिए क्या बोला हमने, SG फॉक पीके। ठीक है, क्या होता है अभी पढ़ेंगे, SG फॉक पीके, इसको आप ध्यान रखना, अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, आगे आगे हम जाके पढ़ेंगे। S मतलब क्या है, स्पेशीज, G मतलब क्या है, जीनस, F मतलब क्या है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, यही क्या है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, अलग अलग टेक्सा लेवल है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखिए आ गया है, क्या है यहाँ पर, अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे किंगडम, फाइलम, डिवीजन। फाइलम डिवीजन मतलब क्या है, फाइलम किसके लिए यूज होता है, डिवीजन किसके लिए होता है, डिवीजन मेनली प्लांट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, और फाइलम एनिमल्स के लिए यूज होता है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वही है SG फॉक पीके। ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में क्या है, क्लासिफाई कर दिया है इसको किसमें, कैटेगरीज में, वही हाईएस्ट कैटेगरी टू लोअर कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हेल्प करता है क्या करने में, सिमिलैरिटी किसके अंदर सेम है, किसके अंदर डिसिमिलैरिटी है। एक अलग स्पीशीज, मान लो 2 डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटीज होंगी, और एक ही स्पीशीज की अगर ऑर्गेनिज्म है तो उनकी सिमिलैरिटी ज्यादा होगी। तो ये हमें क्या करेंगे, बताएंगे। अब देखते हैं स्पीशीज क्या होती है। स्पीशीज क्या होती है, स्पेसिफिक एपिथेट, वही बात है, मतलब जो नेम है, बायोलॉजिकल नेम में जो सेकेंड वर्ड होता है वही क्या होता है, स्पीशीज। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं क्या होती है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है।
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। जैसे हमने एक नाम लिया था वही मेंजिफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरोसम ले लिया, पोटैटो को बोलते हैं, पेंथेरा लियो लायन को बोलते हैं। इसमें बाद वाले सेकेंड वर्ड इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो क्या होते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या होते हैं, जेनरा, वही जेनरिक नेम होते हैं। ठीक है, ये क्या है, लेकिन जेनरा क्या है, एक अलग लेवल है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और एग्जाम्पल देखें, पेंथेरा क्या है, एक अलग स्पीशीज है। पेंथेरा क्या है, एक अलग स्पीशीज है। आगे देखो, यस, पेंथेरा क्या है, एक अलग स्पीशीज है। जैसे टाइगर की है एक, टिग्रिस की है, सोलानम की है। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज आती है, निग्रम और मेलानोगोना। जैसे ह्यूमन बींग की अगर हम देखें तो क्या होती है, होमोसेपियंस। सेपियंस सेकेंड वर्ड क्या है, स्पीशीज, और होमो क्या है, जेनस, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, होमोसेपियंस। लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे, देखो हमने इसमें नाम क्या देखा, पेंथेरा लियो। पेंथेरा लियो से ही नाम दूसरा भी होता है। पेंथेरा क्या है, जीनस। जीनस सेम हो सकता है लेकिन स्पीशीज एक जीनस की बहुत सारी हो सकती है। जैसे पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा सोलानम क्या है, अलग अलग स्पीशीज है लेकिन जीनस सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं, जीनस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जीनस क्या बोला हमने अभी भी, जीनस सेम हो सकता है लेकिन स्पीशीज अलग अलग होंगी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, वही बहुत सारी स्पीशीज को हमने क्या कर दिया, जीनस के अंदर मिला दिया। ठीक है, हम इसमें कह सकते हैं बहुत सारे स्पीशीज को हमने मिक्स कर दिया लेकिन जो क्लोजली रिलेटेड है, जैसे पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, तीन स्पीशीज है लेकिन सेम जीनस है, सोलानम। ठीक है, लायन, लियोपर्ड, टाइगर क्या है, अलग अलग फीचर्स हैं लेकिन सेम जीनस है, पेंथेरा। ठीक है, पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डस, पेंथेरा टिग्रिस, लेकिन पेंथर सेम है। जीनस कैन बी सेम बट स्पीशीज विल बी डिफरेंट। तो बहुत सारी स्पीशीज को हम मिलाकर जीनस के अंदर मान सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया है, फेलिस। फेलिस के अंदर कौन आते हैं, कैट आते हैं। फेलिस क्या है, एक जीनस है। आगे देखते हैं, अब बहुत सारे जीनस को हम मिलाकर फैमिली मिला सकते हैं। ठीक है, आगे देखो फैमिली के अंदर क्या कह रहे हैं, फैमिली के अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं, फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ठीक है, जिसके अंदर हाँ ऑब्वियसली सिमिलैरिटी कम होगी एज कम्पेयर टू जीनस और स्पीशीज, क्योंकि फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस आ रहे हैं और जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज थे। अब फैमिलीज के अंदर कौन कौन सी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर्स हम लोग देखेंगे प्लांट के। तीन जेनेरा ले लिया हमने, जीनस ले लिए, सोलानम ले लिया, पेटिना ले लिया, डेटिरा ले लिया। किस फैमिली के अंदर आता है, सेलेनेशी के अंदर आता है। ऐसी एनिमल्स के अंदर हमने ले लिया, जीनस पेंथेरा ले लिया, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं, लायन, टाइगर, लियोपार्ड आते हैं। ये सेम जीनस है। ठीक है, और ये क्या है, फेलिस, एक फेलिस कैट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फेलिस कैट मतलब कैट जो फेलिस के अंदर होते हैं वही फैमिली सेम है, फेलिडिए। फेलिडिए एक ही फैमिली है लेकिन ये सारे कैट किसके अंदर आते हैं, फेलिडिए के अंदर। ऐसे ही कैट और डॉग की सिमिलैरिटीज ऑलमोस्ट सेम है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग, तो इसलिए हमने इसके अलग अलग दे दिए हैं फैमिली। इन फैमिली को मिलाकर हम सेम किस में डाल देंगे, क्लास में डाल देंगे। आगे चलते हैं, बहुत सारी फैमिली को मिला के हमने ऑर्डर बना दिया, बहुत सारे ऑर्डर को बना के हमने क्लास बना दिया। अब ऑर्डर क्या है, देखिए जैसे हमने देखा स्पीशीज, जीनस, फैमिली के अंदर क्या देखा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे ही ऑर्डर के अंदर एक इसके ऊपर वाला लेवल है, ऑर्डर के अंदर क्या आ जाएंगे, बहुत सारी फैमिलीज को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली इसके अंदर सिमिलैरिटी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी एज कम्पेयर टू जेनेरा या फिर फैमिली। ठीक है, अब देखिए कॉन्वोल्वुलेसी, सोलानेसी क्या है, किसके अंदर आते हैं, पॉलीमोनियल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्डर है पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर आ जाएंगे सोलानेसी, कॉन्वोल्वुलेसी। अब एनिमल्स के अंदर जो एनिमल के ऑर्डर है, कार्निवोरा के अंदर कौन कौन सी फैमिली आ जाती है, वही मैंने बताया था, फेलिडिया और मतलब कैट और डॉग वाली दोनों की दोनों किसके अंदर आ गई, कैट और डॉग वाली किसके अंदर आ गई, कार्निवोरा के अंदर। अब बहुत सारे ऑर्डर को मिलाकर क्लास बना देंगे। जैसे प्राइमेटा के अंदर कौन कौन आते हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। ठीक है, और ये किस में आते हैं, मेमेलिया के अंदर आते हैं, मेमेलिया क्लास के अंदर आते हैं। बहुत सारे क्लासेस को मिलाकर हम लोग किसमें डाल देंगे, फाइलम में डाल। यस, तो बहुत सारे ऑर्डर को मिला के हमने क्लास बना दी, बहुत सारे क्लास को मिला के हमने फाइलम और डिवीजन बना दी। फाइलम किसके लिए यूज होता है, डिवीजन किसके लिए होता है, फाइलम होता है एनिमल के लिए, डिवीजन होता है प्लांट के लिए। ठीक है, अब हमने फाइलम के अंदर क्या देखा है, बहुत सारे मिला देंगे क्या, क्लासेस, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मेमेलियन, ये सब क्या है फाइलम के अंदर आ जाते हैं। कौन से फाइलम के अंदर, कॉर्डेट। कौन से फाइलम के अंदर,
कॉर्डेट फाइलम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है और होलो न्यूरल सिस्टम होता है। बहुत सारे कॉर्डेट्स को मिलाकर किंगडम में आ जाएंगे। जैसे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स जो भी हो गए वो किसके अंदर आ जाएंगे, किंगडम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। किंगडम कौन से किंगडम के अंदर आएंगे, एनिमल किंगडम के अंदर आएंगे। जैसे एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे कॉर्डेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पेडीहेलमिन्थेस, आर्थ्रोपोड्स, एनेलिड्स, कॉर्डेट्स, आप सबने देखा ही है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। किंगडम के अंदर क्या होता है, वही हमने बोला, बहुत सारे फाइलम को मिला के क्या आ जाएगा, नेक्स्ट कैटेगरी आ गई, कौन सी, एनिमिलिया वाली। ऐसे ही एक प्लांटी वाली होती है। क्या होता है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम हमारा 3rd 4th चैप्टर है, पूरे चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यही हमने टेक्सोनॉमी कैटेगरी को स्पीशीज से लेकर किंगडम तक बनाई है असेंडिंग ऑर्डर में, जो ये आपको दिख रही है यहाँ पर। इसको अच्छे से याद कर लेना, वही SG Fogty के अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, जिसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ कि कैसे इसको लर्न किया जाए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो, लोअर टेक्सा कहाँ पे आ रहा है, वही जिसके अंदर सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। हायर के अंदर क्या है, सिमिलैरिटी कम हो जाएगी, ठीक है। एक यहाँ पर टेबल बनी हुई है, देखिए। मैन का नाम क्या रखा है हमने, होमो सेपियंस। हाउसफ्लाई का, मस्का डोमेस्टिका, ये सारे क्या है, बायोलॉजिकल नेम है। इसके बारे में जीनस क्या है, जीनस क्या हो जाएगा, वही इसके सारे फर्स्ट वर्ड्स, होमो, मस्का, मेंजिफेरा या फिर ट्रिटिकम। फैमिली क्या आ जाएगी, होमिनिडिए, मस्टिनिडिए, सारी फैमिलीज आ गई इसकी। ये ऑर्डर आ गया, क्लास आ गया और ये फाइलम आ गया, ठीक है। ये फाइलम को आप किंगडम में खुद लिखेंगे, कब, जब आप चैप्टर नंबर 3rd और 4th कर लेंगे। चलिए, तो इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाली हूँ, आइए देखते हैं।